तुलसी जी भगवान विष्णु को अति प्रिय हैं, इसलिए उन्हें हरि प्रिया भी कहते हैं। देवउठान एकादशी, जिसे देव प्रबोधिनी एकादशी भी कहते हैं, जो कि कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी होती है। अगर इस दिन एक विशेष काम आप तुलसी जी के पौधे के साथ करते हैं तो पूरे वर्ष भर आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां हो जाती हैं और आपको धन का बिल्कुल भी अभाव नहीं रहता। आपकी आय के नए नए स्रोत बन जाते हैं। और अगर आपके घर में धन अनावश्यक रूप से खर्च होता हो तो उन खर्चों में भी रोक लगती है, घर में बरकत होती है। क्योंकि देवउठान एकादशी वो दिन होता है जिस दिन भगवान विष्णु अपनी 4 महीने की निद्रा का त्याग करते हैं, और ऐसे में निद्रा से जागकर वो सबसे पहली पुकार जिनकी सुनते हैं वो होती है तुलसी माता। इसलिए पूरे कार्तिक के महीने में तुलसी जी की सेवा सच्चे मन से करनी चाहिए। अगर संभव हो तो घी का दीपक सुबह और शाम तुलसी जी के पौधे में जरूर जलाना चाहिए। अगर किसी के विवाह में कोई बाधा आ रही हो, विवाह योग्य उम्र हो गई हो लेकिन अच्छा रिश्ता नहीं मिल रहा हो, तो ऐसे लोगों को देवउठान एकादशी और द्वादशी तिथि, जिस दिन तुलसी जी का विवाह भगवान शालिग्राम के साथ किया जाता है, एक उपाय करना चाहिए। अगर उपाय श्रद्धा के साथ, पूर्ण विश्वास के साथ किया जाए तो वो जरूर फलित होता है। ऐसे में आप देवउठान एकादशी के दिन यदि चाहें तो अपने घर पर तुलसी जी के विवाह का आयोजन करवा सकते हैं। अगर आप ऐसा करने में समर्थ नहीं हैं तो बस आपको एक काम करना है कि तुलसी जी के पौधे को आप लाल चुनरी ओढ़ाएं और एक कलावे में आप 7 गांठें बांधकर तुलसी जी की जड़ में अर्पित कर दें। इसके बाद आप कोई भी फल या मिठाई तुलसी जी के पौधे में अर्पित करें और उसको बाद में प्रसाद रूप में परिवार के सभी सदस्यों में बांटकर खुद भी ग्रहण करें। इसके साथ आपको जो विशेष काम करना है वो है गुप्त रूप से दान करना। आप किसी भी कन्या का विवाह यदि तय हो गया हो आसपास आपके जानकार में, आपकी रिश्तेदारी में, तो आप उन्हें गुप्त रूप से किसी भी वस्तु का, चाहे वो धन हो, आभूषण हो, किसी भी तरह का, या सुहाग की कोई सामग्री हो, तो उनके विवाह में काम आने वाली कोई वस्तु हो, उसका अगर आप गुप्त रूप से दान करते हैं तो कहते हैं कि आपके विवाह में जो बाधा आ रही है वो बाधा तुलसी जी दूर कर देती हैं। इतना ही नहीं, तुलसी माता के साथ साथ भगवान विष्णु का आशीर्वाद भी फिर आपको प्राप्त हो जाता है। ऐसे में आपका आने वाला वैवाहिक जीवन बहुत ही सुखद भरा हो सकता है। इसके अलावा एक काम आपको और करना चाहिए। अगर आप आसपास किसी मंदिर में तुलसी जी के पौधे का दान करते हैं, साथ में शालिग्राम भगवान को भी तुलसी जी के पौधे के साथ में स्थापित करते हैं, तो उससे भी विवाह में जो भी बाधाएं आ रही हो, अगर किसी का विवाह हो चुका हो लेकिन दाम्पत्य जीवन मधुर ना हो, बहुत ज़्यादा पति पत्नी में मतभेद रहता हो, कलह क्लेश हो, पति पत्नी दोनों ही एक दूसरे का सम्मान ना करते हो, एक दूसरे की इच्छाओं का सम्मान ना करते हो, तो ऐसे में भी आप तुलसी जी के पौधे का दान अपने आसपास के मंदिर में कर सकते हैं। शालिग्राम भगवान आपको पूजा वाली किसी भी जगह पर मिल जाएंगे। यदि संभव हो तो आप शालिग्राम भगवान का दान करें, नहीं तो साथ में आप कान्हा जी की मूर्ति या तस्वीर या फिर भगवान विष्णु की मूर्ति या तस्वीर का दान आसपास के मंदिर में तुलसी जी के पौधे के साथ अवश्य करें।